प्रभु ने जो कुछ मेरे हृदय में रखा आज शाम मैं आपसे बांटूंगा और निश्चय जानता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आज शाम आपसे बातचीत करेगा। खुदा के लोगों, हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां जगह जगह हम कंपैरिजन को देखते हैं तुलना को जगह जगह देखते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं और क्लासेस में स्कूल्स में होते हैं तो माँ बाप कंपैरिजन करते हैं। एक कंपैरिजन लेके आते हैं, क्या दूसरा बच्चा अच्छे मार्क्स ला रहा है, दूसरा बच्चा होनहार है, दूसरा बच्चा ब्रिलियंट है बहुत ज्यादा, पर तुम कैसे हो, है ना। और ना सिर्फ बच्चों के साथ वरन हम देखते हैं कि लोग बहुत सारे जीवन दूसरे के डिसीजंस पे चलना चाहते हैं, दूसरे लोगों की एडवाइस पे चलना चाहते हैं और दूसरे लोगों को ही फॉलो करना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहां पर इतनी नहीं है, पर मेन प्रॉब्लम कहां आती है खुदा के लोगों, जब हम किसी दूसरे की बुलाहट के सांचे में ढलना चाहते हैं। हालेलुया। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की कॉलिंग में या कहें उसकी बुलाहट के सांचे में ढलना चाहते हैं, हम वो बनना चाहते हैं जैसा दूसरा मनुष्य है ना। अब वो कोई पासवान हो सकता है, कोई और अधिकारी हो सकता है, जॉब प्लेसेस पे कोई और व्यक्ति हो सकता है, या कोई प्रभु का सेवक हो सकता है। और इस सांचे में ढलने की वजह से हम अपनी जिस पर्पस से खुदा ने हमें रचा, जिस यूनिक कार्य के लिए खुदा ने हमको रचा, हम उससे बाहर आ जाते हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अलग अलग उद्देश्य के लिए रचा है। यदि आप इफिसियों का 2 अध्याय उसके 10 वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कुछ कहता है, क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं, हाँ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। बाइबल कहती है क्योंकि हम उसके बनाए गए हैं और उन भले कार्यों के लिए सिरजे गए हैं, किसमें? मसीह यीशु में, जो हमारे करने के लिए पहले से तैयार किए गए। हम किस लिए सिरजे गए? उन कार्यों को करने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। हालेलुया, है ना। बहन ये वाला स्टैंड मुझे दे दीजिए प्लीज। ओके, अब ये स्टैंड है, परमेश्वर जो कह रहे हैं उसे समझने की कोशिश करिएगा। प्रभु ने कहा परमेश्वर ने हर व्यक्ति को अलग अलग कार्यों के लिए रचा है। अब इस स्टैंड का काम है, ये कैमरा जो भी होगा, फोन, मोबाइल फोन, ये उसको होल्ड करता है। अब मैं इसे चाहकर भी माइक लगाने की कोशिश करूं, माइक लगाने की इसमें कोशिश करूंगा तो क्या होगा? क्या हो रहा है? गिर जा रहा है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर कुछ ऐसा ही बताना चाह रहे हैं। जिसने इस स्टैंड को बनाया वो जानता था कि इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है ना। ऐसे ही जब परमेश्वर ने हमको बनाया तो परमेश्वर जानते हैं हमारे उद्देश्य को, कि हमारे किस उद्देश्य के लिए मैं और आप रचे गए, है ना। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर जानते हैं हमारी बुलाहट क्या है और प्रभु हमें उसी बुलाहट में रखना चाहते हैं। पर बहुत से जीवन अपनी उस बुलाहट से बाहर जाकर क्या करना चाहते हैं? दूसरे के सांचे में ढलना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय और उसके 4 से 7 वचन के बीच जब आप इसे पढ़ेंगे, प्रभु कुछ अद्भुत बात कर रहे हैं। वरदान तो कई प्रकार के हैं, हाँ, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, हाँ, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। जी, परमेश्वर कह रहे हैं कि बहुत सारे वरदान हैं, है ना, पर प्रभु एक ही है। अब वरदान अलग अलग प्रकार के हैं और हम सब जानते हैं वरदान कितने प्रकार के हैं और कैसे कैसे हैं। और परमेश्वर कह रहा है सबको परमेश्वर ने अलग अलग रीति पर वरदान दिए और सबको बांट दिए, है ना।
हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार परमेश्वर ने वरदान दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है परमेश्वर हमारी योग्यताओं को जानते हैं। वो जानते हैं कि हमें किस पर्पस के लिए रचा गया है और उसी कॉलिंग के अनुसार जो गिफ्ट्स हैं, जो वरदान है, जो बुलाहट है, हमें कार्य करती है। पर प्रॉब्लम क्या है? खुदा के बहुत से बच्चे हैं, बहुत सी बेटियां, बहुत से बेटे ऐसे हैं जो अपने आप को दूसरे सांचे में ढालना चाहते हैं। वो दूसरे के समान बनना चाहते हैं। आज एक गंभीर मैसेज आपको दे रहा हूं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जैसे प्रभु के बहुत बड़े बड़े दास कर रहे हैं, मैं भी सेम चीजें करूं, तो याद रखिएगा उस दास को वहां तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत सैक्रिफाइस करने पड़े। हालेलुया। अगर आप उस लेवल की अनॉइंटिंग, उस लेवल की कॉलिंग में एंटर करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा वो जिस सैक्रिफाइस से होके गया है, आपको भी उसी सैक्रिफाइस से जाना पड़ेगा। हालेलुया, है ना? पर जरूरत क्या है? मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि परमेश्वर ने जब आपको उद्देश्य के लिए रचा, आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट अलग है, तो क्यों दूसरे के समान बन जाना? परमेश्वर ने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रखा है। एक उदाहरण से बाइबल के भीतर से मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहले मेरे लिए निकालिए रोमियो 12 अध्याय उसका 2 वचन। 12 अध्याय 2 वचन सुनिए क्या कहता है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हर एक उस व्यक्ति से आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, इस संसार के सदृश ना बनो। कई बार हम संसार के पैटर्न्स को फॉलो करते हैं जो हम देख रहे हैं। हालेलुया। आपको मालूम क्यों एक व्यक्ति प्रभु की बुलाहट में आगे नहीं बढ़ पाता? क्योंकि वो संसार के पैटर्न को देख के आगे बढ़ता है। उसे लगता है दूसरा व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जिस रीति से बिजनेस कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जिस रीति से सेवा कर रहा है, मैं भी उसी तरीके से करूं। पर आपको मालूम आप फेल हो जाएंगे। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस रीति पे बुलाया ही नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने आपको उस रीति पे बुलाया ही नहीं है। बाइबल कहती है पतरस को परमेश्वर ने यहूदियों के लिए चुना और पौलुस को किस लिए चुना? अन्य जातियों के लिए। दोनों की सेवा भिन्न थी और दोनों को परमेश्वर ने अभिषेक दिया, पर कार्य दोनों के अलग अलग जगहों पे थे। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं जिस कार्य के लिए मैंने रचा है व्यक्ति को, अगर वो उसी सांचे में जाएगा तो वो फलवंत होगा। पर अगर वो दूसरे के सांचे में एंटर करेगा, उसकी बुलाहट में एंटर करेगा, उसकी कॉलिंग में जाएगा, तो वो कभी फलवंत नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया। क्यों आप दूसरे की तरह बनना चाहते हैं? क्यों आप दूसरे को कॉपी करना चाहते हैं? क्या परमेश्वर ने आपको वायदे नहीं दिए? आपको मालूम, आप इतना कॉपी करते और इतना चीजों में एंटर कर जाते हैं कि आप उनके विजन को लेना चाहते हैं। जो दर्शन उनका है, खुदा ने वो दर्शन शायद आपको नहीं दिया। जो बुलाहट उनकी है वो आपकी नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर ने आपको रचा, आप यूनिक है। हालेलुया। जो आप काम कर सकते हैं, शायद जो 20 साल से सेवा कर रहा है या 20 साल से बिजनेस कर रहा है, अगर आप अपनी यूनिकनेस के साथ सेवा करते, बिजनेस करते, आप फलवंत होंगे। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को देख करके 20 साल का उसके पास अनुभव है, उसी की तरह मोल्ड होना चालू हो जाएंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि वो आपसे बेहतर नहीं है उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने आपको बेहतर बनाया है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? एक व्यक्ति बाइबल के अंदर एक बड़े कार्य से चूक जाता अगर वो दूसरे के वस्त्रों में एंटर करने की कोशिश करता, दूसरों के कपड़ों में घुसने की कोशिश करता। हालेलुया। कह रहे होंगे भैया क्या कह रहे हैं? आइए आपको पढ़ाता हूं। निकालिए मेरे साथ पहला शमूएल 17 अध्याय और उसके 38 से 39 वचन को। यह उस समय की बात है। सुनिए, इससे पहले मैं पढ़ाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं।
आप सब जानते हैं पलिश्तियों से युद्ध चल रहा है इजरायलियों का, दोनों अलग अलग छोर पे खड़े हुए हैं। अब पलिश्ती छावनी से एक योद्धा आता है जिसका नाम गोलियत है, और वो गोलियत आकर ललकारता है परमेश्वर की सेना को। कहता है तुम में से कोई जन आए और मुझसे युद्ध करे, मुझसे लड़ाई करे, है ना। जरूरत क्या है पूरी सेना लड़े, एक जन आए और लड़ाई करे। बाइबल कहती है 40 दिन 40 रात वो आकर ऐसे ही ललकार रहा था। और जब गोलियत ललकार रहा था उसी वक्त दाऊद वहां आता है, और जब दाऊद वहां आता है वो ये बातों को सुनता है तो वो बेचैन हो जाता है और कहता है ये कौन है, ये खतना रहित पलिश्ती है कौन जो परमेश्वर की सेना को ललकारता है। और वो कहता है मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। वो शाऊल से बात करता है, शाऊल से कहता है मेरे पास अनुभव है। शाऊल कहता तू अभी बच्चा ही है, तू अभी लड़का ही है। पर दाऊद कहता है मेरे पास अनुभव है, जब मैं जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था मैंने भालू को मारा है, मैंने शेर को मारा है, मैंने इन दोनों को मार डाला है। ये खतना रहित पलिश्ती कौन है? परमेश्वर इसे मेरे हाथ में कर देगा। और आपको मालूम अद्भुत बात होती है, शाऊल कहता है ठीक है पर एक काम होता है। सुनिए, लिखा है 38 वचन में, तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। हालेलुया। शाऊल सोचता है कि मैं दाऊद को अपने वस्त्र दूं, और दाऊद उसे पहनता है। बाइबल कहती है कि वो उन वस्त्रों को पहनता है, टोप को पहनता है, तलवार लटका लेता है, लेकिन बाइबल में लिखा है वो चल नहीं पाता, मूव नहीं कर पाता। क्यों? अब सोचिए, शाऊल कहां, दाऊद कहां, कोई कंपैरिजन ही नहीं था। शाऊल के वस्त्र और दाऊद के वस्त्र कोई कंपैरिजन ही नहीं था। अगर ये शाऊल के वस्त्र पहन के जाता, बाइबल कहती है वो चल ही नहीं पा रहा था, वो मूव ही नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके वस्त्र उसको फिट नहीं आ रहे थे। आपको समझना पड़ेगा मैं क्या कह रहा हूं। उन वस्त्रों के लिए दाऊद नहीं बना था। उन वस्त्रों का जो साइज था वो किसका था? शाऊल का। अब सोचिए, अगर दाऊद उसे लेके आगे बढ़ता, वो नहीं चल पा रहा था, वो कैसे युद्ध कर पाता? उसने कहा मैंने इन्हें कभी परखा नहीं है, और उसने उतार डाला। और उसने क्या लिया? क्या लिया? नाले में के 5 चिकने पत्थर, लाठी ली और अपनी थैली ली, चरवाहे की थैली। यही चीजें उसने ले ली। आपको मालूम है क्यों? बाइबल हमें कुछ सिखाना चाहती है। खुदा के लोग, आज शाम इसने शायद अपने लड़कपन से इन्हीं 3 चीजों को परखा था। उसे गोफन चलाने में महारत हासिल थी, ये उसकी यूनिकनेस थी। आप समझ पा रहे? उसके पास लाठी थी और उसे पता था कि मैंने कैसे शेर को, कैसे भालू को मारा और किस तरीके से मैंने उसको मारा है, वो सब कुछ जानता था। ये दाऊद की यूनिकनेस थी। पर शाऊल के वस्त्रों को पहनकर वो युद्ध में नहीं जा पाता, वो चल ही नहीं पा रहा था। और आज सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, वो दूसरे के वस्त्रों में एंटर करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। दूसरे के कपड़ों के भीतर वो घुसना चाहते हैं। कपड़ों से मतलब दूसरे की बुलाहट में एंटर करना, दूसरे के बिजनेस में एंटर करना, कि वो ऐसा कर रहा है मैं भी वैसा ही करूंगा। हालेलुया। अगर दाऊद ये कर रहा होता, मैं आपको कह सकता हूं गारंटेड वो जीत नहीं सकता था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे अलग रीति पर प्रिपेयर किया था। परमेश्वर ने उसे जंगल में रखकर उसे गोफन चलाना सिखाया था। परमेश्वर ने उसे जंगल में रखकर कैसे चरवाही की जाती है सिखाया था। उसके पास उन्हीं चीजों की योग्यता थी, वो यूनिक था। परमेश्वर ने उसे एक अलग पर्पस से बनाया था। हालेलुया। पर अगर ये शाऊल के वस्त्रों को ले लेता, बाइबल कहती है चल ही नहीं पा रहा था, लड़ता तो दूर की बात है। और आज खुदा के बहुत सारे बेटे बेटियां यही काम कर रहे हैं, वो दूसरों के वस्त्रों में घुसना चाहते हैं, जबकि खुदा ने उनके लिए अलग गिफ्ट्स रखे हैं।
परमेश्वर ने उनको अलग बनाया है, परमेश्वर ने उन्हें यूनिक बनाया है। आप समझ रहे हैं? आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग सेवकों को कॉपी करते हैं, हर क्षेत्र में, हर चीज में, हर एक बात में। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को हर एक चीज उनकी वैसे ही हो गई है जैसा वो देख रहे हैं, है ना? अब आप कह सकते हो भैया एलीशा ने भी एलिया को फॉलो किया था, है ना? पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, उस समय यीशु ने अपनी प्राण को नहीं दिया था, पर आज हमारे पास यीशु मसीह है फॉलो करने के लिए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपको पता, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि मेरा दर्शन क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मेरे को किस काम के लिए परमेश्वर ने बनाया है। आपके अंदर बचपन से पता है कुछ चीजें इनबिल्ट है। बाइबल कहती है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने माता के गर्भ में रचे जाने से पहले तुझ पर चित्त लगाया है, चित्त लगाया। परमेश्वर जानते हैं, वो आपके गर्भ में जब आप बन रहे थे तब भी से परमेश्वर के चित्त में आप थे। आपके विषय में परमेश्वर भली भांति जानते हैं। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने कहा था बड़ा जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा? इसका मतलब छोटे का दास बड़ा हो जाएगा। परमेश्वर ने बोला ना जब दो बच्चे एक साथ पैदा हुए, क्यों? पहले से जानते थे परमेश्वर। ऐसे ही आपके विषय प्रभु पहले से जानते हैं आपको किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। हालेलुया। दूसरे के वस्त्र में एंटर करेंगे तो परेशानी होगी। पता है आपको, जो मैं वर्ड प्रीच कर रहा हूं ये मुझे कैसे मिला? मैं अभी जब गया हुआ था अपनी ससुराल में, वहां पर क्योंकि हम बहुत जल्दबाजी में गए थे, हमारे पास कपड़े नहीं थे, बस हमें जो मिला हमने रख लिया, नाइट ड्रेस रख लिया। अब वहां जब दिन ज्यादा हुए तो मुझे लगा कि आज तो गलती हो गई, कपड़े नहीं रख पाए जल्दबाजी में, क्योंकि ऐसे स्थिति पैदा हो गई थी, मेरे ससुर साहब एक्सपायर हो गए थे, तो कपड़े रखना भूल गया। अब मैंने वहां बहुत ढूंढा, एक भाई का मुझे दिखाई दिया, मैंने कहा भाई तू मुझे अपनी टी शर्ट दे दे। अब उसने मुझे दी। अब आप सोचिए, वो थोड़ा सा बॉडी बिल्डर, अब जैसे ही मैंने वो पहनी अब वो लटक गई, समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ हूँ, कपड़े कहाँ हैं। जैसे तैसे चीजों को एडजस्ट किया और खैर पहन लिया, उसके ऊपर जैकेट डाल ली। बट मुझे उस समय एक बात समझ में आई, ये कपड़ा इसी भाई के लिए है, उसने अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। अब उसका कपड़ा मेरे फिट नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? अगर आप दूसरे के कपड़े में घुसेंगे तो प्रॉब्लम होगी, है ना? आप अनकंफर्टेबल रहेंगे। और आज बहुत से जीवन जब ये काम करते हैं ना, दूसरे की बुलाहट में घुसने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता चल रहा होता अंदर से कि अरे मैं कर क्या रहा हूं, मैं फलवंत नहीं हो रहा, मैं ग्रोथ में नहीं आ पा रहा हूं, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही। कारण क्या है वो सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी क्योंकि आपका विजन वो नहीं है, परमेश्वर ने जिसकी बुलाहट है उसको विजन अलग दिया, है ना? बात करूं प्रभु के बड़े बड़े दास जो हम सुनते हैं, अपोस्टल अंकुर नरुला, परमेश्वर ने उनका अलग विजन रखा, उनको अलग बुलाहट दी और वो उस बुलाहट के अंदर चल रहे हैं। पर खुदा ने जरूरी नहीं कि मेरे लिए भी और आपके लिए भी वही रखी है। हालेलुया, है ना? कुछ को परमेश्वर ने मेगा चर्चेस दिए, बड़े बड़े चर्च दिए, पर कुछ को छोटे छोटे झुंड के भीतर रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। पर परमेश्वर दोनों जगह काम कर रहे हैं, वहां पे भी काम कर रहे हैं और दूसरी जगहों पे भी काम कर रहे हैं। आप बिजनेस में देखिएगा, कुछ को परमेश्वर ने बहुत ज्यादा ज्ञान दिया है किसी काम को करने का, और वो उसमें महारत है उसको, और वो अच्छे से कर पाता है। पर आप अगर एंटर करेंगे और उसी बिजनेस को फॉलो करेंगे जबकि वो आपकी बुलाहट ही नहीं है, आपका कार्य ही नहीं है, आप फेल हो जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। प्रॉब्लम क्या है? हम परमेश्वर से कभी बैठ के पूछते नहीं कि परमेश्वर मेरी बुलाहट क्या है, कौन सी जॉब करूं, कौन सा बिजनेस करूं या कैसे सेवा करूं। हम पूछना ही नहीं चाहते और हम बस लगे हुए हैं। हालेलुया। अगर आपकी बुलाहट में परमेश्वर ने ऐसा रखा है तो आप उसी लिए रचे गए हैं, उसी में बने रहिए, आप बेस्ट काम कर पाएंगे। हालेलुया। आपको मालूम, भाई अभी इस समय प्ले कर रहा है, उसे पता है यही है, ये मेरी कॉलिंग है,
मुझे प्ले करना है ना। संसार में उसकी जॉब है, टीचर है वो, बट यहाँ पे उसे पता है अपनी बुलाहट। पर अगर मुझे और आपको नहीं पता तो हम क्या करेंगे? हम दूसरे के विजन के अनुसार चलना आरंभ कर देंगे, उसके सांचे में डलेंगे। अब जैसे ही जाएंगे तो प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगी? आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आएगी। प्रॉब्लम यह आएगी, जिस व्यक्ति ने वो अचीव किया उसके पीछे बहुत सेक्रीफाइस है ना। आप चाहते हैं वो वाला ग्रेस, वो वाला अनॉइंटिंग, वो वाली सारी चीजें, अब उसके पीछे का सेक्रीफाइस सुनिए। उसने सब कुछ छोड़ा है, क्या आप छोड़ लें? आप छोड़ लें? आप त्याग कर पा रहे हैं? हाँ, कैथरीन कुलमैन के ऊपर परमेश्वर का जबरदस्त अभिषेक था, पर आपको मालूम उसके पीछे का सेक्रीफाइस क्या था? जब परमेश्वर ने कहा तुझे मेरी सेवा करनी है, उन्होंने अपने पति तक को छोड़ा। क्यों? क्योंकि सेक्रीफाइस। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया, पता है उसके पीछे उसका एक सेक्रीफाइस था कि जब परमेश्वर ने आइजक को मांगा वो बिल्कुल नहीं चुका, उसने सेक्रीफाइस किया। हाँ, पर हम चाहते हैं सेम अनॉइंटिंग हो प्रभु, वही अभिषेक हो, उसी अभिषेक के साथ सेवा करूं, पर प्रभु कहता है उसके पीछे का सेक्रीफाइस कहां है? हालेलुया। उसके पीछे की गंभीरता कहां है? आप मेहनत करो, प्रभु उस लेवल पे लेके जाएगा आपको। आप सेक्रीफाइस करते रहोगे, आप आगे बढ़ते जाओगे, पर फिर भी याद रखिएगा आपकी हो सकता है वो बुलाहट ना हो, आप तो जबरदस्ती दूसरे के कपड़े में घुस रहे हैं। दाऊद नहीं चल पाता और चल ही नहीं पाया, वो जान गया मैंने इन्हें कभी परखा ही नहीं है। ओ मेरे पास नहीं है ये योग्यता, मेरे पास नहीं है कि प्रभु मैं 2-2 घंटे प्रचार कर लूं, 3 घंटे प्रचार कर लूं या 10 घंटे आराधना कर लूं, नहीं है योग्यता। पर मेरी योग्यता यह है कि मैं 5 मिनट 10 मिनट आराधना करूंगा, लोग स्पिरिट में स्लेन हो जाएंगे। ये मेरी योग्यता है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे अलग बनाया है, मुझे अलग रचा गया है, मैं अलग हूं। प्रभु कहता है हमें संसार के पैटर्न्स को फॉलो नहीं करना, जैसा संसार चल रहा है मैं भी चलूंगा। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और मुझे बड़ी आशीष मिली। वहां लोग एक दूसरे को देख के हंस रहे थे। क्या हंस रहे थे? एक व्यक्ति अलग खड़ा था और दूसरे लोग उसे देख के मुस्कुरा रहे थे और क्या कह रहे थे? कह रहे देखो ये बिल्कुल अलग है, ये दुनिया से अलग है। और ये व्यक्ति जो अकेला खड़ा था वो उन्हें देख के मुस्कुरा रहा था, कह रहे ये सब भीड़ का हिस्सा है और मैं अलग हूं। आपको समझ आ रही है? पैटर्न आपको फॉलो नहीं करना किसी का। प्रभु कहता संसार के तौर तरीके में हमें नहीं चलना है, जैसे सब कर रहे हैं मैं भी करूं, नहीं है, मैं फलवंत नहीं हो सकता। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कुछ को परमेश्वर ने ऐसी सेवा दी, किसी को सिर्फ परमेश्वर ने प्रार्थना योद्धा ठहराया है, पर वो बंद कमरे में ही ऐसे मिरेकल प्रकट करता है जो शायद बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। हालेलुया। वो कहीं प्रचार नहीं करता, वो कहीं नहीं जाता, वो कहीं नहीं जाती, पर वो प्रार्थना में इतना स्ट्रांग है कि जब वो बाहर निकलता है तो वो जो कहता है प्रभु से पूरा करता है। उसके पास बड़े बड़े प्रचार नहीं है। आपको मालूम बहुत से ऐसे प्रचारक हुए जो मैसेजेस कॉपी कर करके प्रीच करते थे, पर आपको मालूम उनका अभिषेक इतना जबरदस्त होता था, वो क्योंकि प्रार्थना में रहते थे, उनका अभिषेक, उनके अनॉइंटिंग इतनी जबरदस्त होती थी कि जब वो प्रचार करते थे लोग अपना जीवन खुदा को देते थे। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? दूसरे के सांचे में मत जाइए, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने उसको अलग रखा है। गेहजी छड़ी लेके गया, एलीशा ने कहा जा ले जा, छड़ी ले जा। आप जानते हैं जब वो एलीशा के हाथों में थी क्या मिरेकुलसली वर्क करती थी, लेकिन गेहजी लेके जाके लगा देता है पर कोई काम नहीं होता। आपको मालूम बाइबल कहती है बच्चे में कोई आहट नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? कारण क्या है? कारण एक है, परमेश्वर ने एलीशा को जिस काम के लिए चुना उसके लिए गेहजी नहीं है। हालेलुया। उसके लिए गेहजी नहीं है। परमेश्वर ने आपको अलग रचा है, आप एक यूनिकनेस के साथ बनाए गए। आपको खुदा ने भयानक और अद्भुत रीति से रचा है और जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए खुदा ने आपको बनाया है, आपको उसी में स्थिर रहकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। आप आगे बढ़िए, आप देखिएगा आप कैसे बढ़ते हैं खुदा में अद्भुत रीति से। प्रभु से सबसे पहला काम ये करना है, आपको ये पूछना है कि परमेश्वर मेरी बुलाहट क्या है ना। हम ठहरते नहीं, हम प्रभु से नहीं पूछते, पर हम संसार का पैटर्न देखकर आगे बढ़ जाते। मैंने बहुत से जीवनों को देखा
वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं एकदम से, बिना प्रभु की इच्छा जाने। एक बार डॉक्टर डीजीएस दिनकरन अंकल ने, जब प्रभु से उनकी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि प्रभु मैं तेरी सेवा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे दासों को देखा है वो कैसे कैसे हालात में रहते हैं, मैं नहीं करूंगा, मैं नौकरी में खुश हूं। पता है प्रभु ने क्या उत्तर दिया? प्रभु ने कहा इन्होंने मुझसे नहीं पूछा, ये अपनी मर्जी से फुल टाइम में आ गए, मैंने इनको नहीं बुलाया। हालेलुया। पर तुझे मैं बुला रहा हूं, तेरी जरूरतों को मैं मुहैया कराऊंगा। हालेलुया। और उस दिन एक स्क्रॉल आया और प्रभु यीशु मसीह के साइन है उस पे, और डीजीएस दिनकरन अंकल ने साइन किए जब प्रभु ने उनसे वाचा बांधी, और आज तक उस वाचा को परमेश्वर पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों कर रहे हैं आपको मालूम? सिर्फ एक कारण से, क्योंकि वो अपनी बुलाहट को पहचान पाए, वो दूसरे के तरीके से नहीं चले, जो खुदा ने उनको दिया वो उसी में बने रहे और उसी में ईमानदार रहे। आज आप देखिए चारों तरफ लाइन लगी हुई है, हम दूसरे की तरह ही बनना चाह रहे हैं, सब कुछ वैसा ही, सारी चीजें वैसे। ठीक है, आप सीख रहे हैं, सीखिए, अच्छी बात है, पर खुदा से अपनी बुलाहट जरूर से पूछिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब डिसाइपल्स को बुलाया, आपको मालूम, अब ध्यान से पढ़ेगा, आपको वहां अलग अलग बुलाहट दिखाई देंगी। बाइबल में लिखा है, एक जगह जब यीशु मसीह डिसाइपल्स से कहते हैं तो वहां लिखा है कि वो अपने जालों को छोड़ कर आए, और दूसरी जगह लिखा है कि वो अपने माँ बाप को और जालों को छोड़ कर आए। दोनों बातों में अंतर है, दोनों का सैक्रिफाइस अलग है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए आपको रखा, उसी उद्देश्य में बने रहिए। अभी आ रहा है पाम संडे, आपको बताऊंगा, गधे का एक उद्देश्य था और वो उसी उद्देश्य के लिए बंधा हुआ था। हालेलुया। आपको समझ आ रही? वो उसी उद्देश्य के लिए रखा गया था कि यीशु मसीह आएंगे और उसके ऊपर बैठेंगे और यरूशलेम में विजय प्रवेश करेंगे, यही उद्देश्य था बस। पर पता है उसकी महिमा कितनी बड़ी थी? आपको समझ आ रही? ये मत सोचिए अरे मैं छोटे से काम के लिए, मैं सिर्फ आराधना कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बजा रहा हूँ, मैं सिर्फ गा रहा हूँ और मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो सामने बैठ के बस अनाउंसमेंट ही कर रहा हूँ। अरे आपके लिए जो काम परमेश्वर ने रखा है उसी में बने रहिए, प्रभु उसमें बहुत 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 बड़ी ग्रोथ लेके आएगा। हालेलुया। जिस काम में रखा है, आप यूनिक हैं, वो मैं नहीं कर सकता। अगर मैं प्रचार कर रहा हूं तो मैं कैसियो बजा नहीं सकता, और अगर अभी भाई को वहां से हटा दिया जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका काम वो है और मेरा काम ये है। वो बात अलग है कि परमेश्वर ने ऑफिस ये रखा, पर मैं काम सारे करता हूं, मैं वर्शिप भी कर सकता हूं, है ना? ये एक अलग मैटर। पर मेरी बुलाहट क्या है? मेरी बुलाहट का मेन ऑफिस ये है कि मैं प्रभु के राज्य का प्रचार करूं। हालेलुया। ये मेरा ऑफिस है। आप समझ सकते हैं ऑफिस? कोई अपोस्टल है, कोई प्रॉफिट है, कोई इवेंजलिस्ट है, ये सब उनके पर्टिकुलर ऑफिस है। पर एक प्रॉफिट क्या कर सकता है? वो अन्य भाषा के वरदान से भी भरा हुआ है, वो सारे कामों को कर सकता है, वो वर्शिप भी करता है। पर क्या उसकी बुलाहट वर्शिप पर की है? नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे एज अ प्रॉफिट बुलाया। वरदान कई प्रकार के हैं, गिफ्ट कई प्रकार के, और परमेश्वर का आत्मा जिसे चाहता है उसे वैसा बांट देता है। फिर क्यों चाहिए मुझे? अरे प्रभु ने आपको विश्वास का आत्मा दिया, विश्वास का वरदान दिया, उसमें बने रहो, वो आपके लिए अद्भुत है। क्यों चाहिए? प्रभु मिरेकल हूँ, प्रभु मिरेकल हूँ। आपके पास विश्वास का वरदान है, आप ऐसा काम कर सकते हैं जो एक मिरेकल करने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। आपको मालूम, विश्वास का वरदान अद्भुत है। विश्वास के वरदान के द्वारा ही सब कुछ होता है, आंखें खुल जाती हैं लोगों की। विश्वास का वरदान उस लेवल पे है। एक बार मैंने कहानी पढ़ी, एक स्त्री बहुत विश्वासी थी, एक लेडी बहुत विश्वास करती थी, जबरदस्त फेथ था उसका। लोग उसे क्रिटिसाइज करने लगे, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वो बाइबल पे बहुत विश्वास करती थी। तो एक दिन एक व्यक्ति ने आकर उससे कहा कि ये क्या बात है कि योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा और उसके बाद वो जीवित निकल आया। हम कैसे मानेंगे? ये तो कोई बात नहीं हुई। पता है उस लेडी का विश्वास ऐसा था। बोले अगर बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है तो ऐसा ही है। अगर ये लिखा होता कि योना ने वेल मछली को खा लिया तो मैं इस पे भी विश्वास करती। समझ रहे हैं? अगर उसने वेल मछली को खा लिया तो मैं इस पे भी विश्वास करती, क्योंकि ये बाइबल का वर्ड। ये कैसे संभव है? विश्वास का वरदान। आप समझ रहे?
किसी को कुछ दिया है। परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से रचा है। आप उस कॉलिंग में बने रहिए, चाहे वो जॉब के क्षेत्र में हो, चाहे वो आत्मिक क्षेत्र में हो, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आप जहां पे परमेश्वर ने आपको रखा उसी बुलाहट में बने रहिए। आपसे बेहतर उसे कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैंने एक बार प्रचार किया था, आपको याद होगा। कई बार हम दूसरे को फॉलो करने लगते हैं ना, बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। और जब फॉलो करते मनन करेंगे, आपको पता चलेगा थोड़ी देर में, जब आप मनन करेंगे, अरे कहीं ना कहीं ये तो मुझे ही फॉलो कर रहा है। आप उसी जगह पे पहुंच जाएंगे। कई बार ये होता है, आप किसी पे मनन करें, आप उसे फॉलो कर रहे हैं, उसके पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको समझ आएगा, अरे ये तो मुझे ही फॉलो कर रहा था। समझ आ रही? कभी मत करिए ऐसा। आपके लिए एक चीज रखी गई है। परमेश्वर ने आकाश से एक वाणी दी। जब डिसाइपल्स यीशु मसीह के रूपांतरण को देख रहे थे, उन्होंने वहां पे मूसा को देखा, वहां पर एलिया को देखा, और पतरस ने कहा यहां रहना अच्छा है, हम 3 तंबू बनाएंगे। ऊपर से आवाज आपको मालूम है क्या आई? हाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। सब गायब हो गया। क्या मैसेज है आपके लिए, मेरे लिए? किसी पे ध्यान नहीं लगाना, किसी पे ध्यान मत लगाओ। आपके ध्यान का केंद्र सिर्फ यीशु होना चाहिए। हालेलुया। और जब आप उसको फॉलो करते रहेंगे, आपकी जिंदगी आप बदल जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। हालेलुया। समझ रहे? यस। जब हम किसी प्रभु के दास के अंडर में रहते हैं, चीजें हम कैरी करते हैं, सेम अनॉइंटिंग हमारे ऊपर आती है, ये होता है। पर बिल्कुल हम वैसे ही बन जाएं, उन्हीं के विजन्स में एंटर कर जाएं, उन्हीं की बुलाहट में चले जाएं, ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। एलीशा ने जब एलिया का अभिषेक मांगा, तो क्या उसने सेम अनॉइंटिंग मांगी? मुझे बताइए, क्या मांगा था? दुगना, डबल। वो भी जानता था कि नहीं, मुझे दुगना चाहिए, डबल होने चाहिए काम। आप क्यों सीमित रहना चाहते हैं? क्यों लोगों के वस्त्रों में एंटर कर रहे हैं? क्यों घुसना चाहते हैं? हाँ, शाऊल तो देना चाहेगा आपको। शाऊल तो कहेगा, लो मेरा काम ले लो, मेरी चीजें ले लो, पर क्या आपकी ये जिम्मेदारी है? आप नहीं संभाल पाएंगे उन चीजों को। जो ग्रेस शायद मेरे ऊपर है, वो शायद आपके ऊपर ना हो। परमेश्वर ने आपको वैसा नहीं रखा है। आप समझ रहे हैं? हर व्यक्ति पतरस नहीं हो सकता, हर व्यक्ति पौलुस नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? ये झगड़ा हो रहा था, पता है, दासों के बीच में। कोई कहता था मैं अपोलोस का हूं, कोई कहता था मैं पौलुस का हूं। तो पौलुस ने क्या कहा? क्या मैं तुम्हारे लिए मरा या अपोलोस तुम्हारे लिए मरा? कौन मरा? यीशु मसीह मरा। हालेलुया। क्या फोकस कराना चाह रहा था लोगों को? सिर्फ एक, कि यीशु पर अपना ध्यान लगाओ, उसी ने तुम्हारे लिए जान दी, वो ही तुम्हारे लिए मरा है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? तो क्या करना है? भाई अमन, मेरे कपड़े नहीं आएंगे तुम पे। समझ रहे ना? बहन निशा, सिस्टर के नहीं आएंगे, आप ढक जाएंगे। सबको, जितने आए सबको कुछ कहना चाहता हूं। दाऊद जान गया था, परमेश्वर ने मुझे अलग बुलाहट में बुलाया है। परमेश्वर ने जिन चीजों के साथ मेरी तैयारी कराई है, मुझे उन्हीं का इस्तेमाल करना है। जो शस्त्र, जो आर्मर्स जो मेरे लिए परमेश्वर ने रखे हैं, मुझे उन्हीं का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं उन्हें बचपन से करता आ रहा हूं। आपको समझ आ रही? हाँ, हमारे जो हथियार है वो आत्मिक है। हम संसार के हथियारों को लेकर शैतान के सामने जाकर जीत नहीं सकते, पर हम आत्मिक हथियारों को लेकर, जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं, याद रखिएगा, जो खुदा ने हमको दिए हैं, जब हम उनको कैरी करेंगे तो हम जीत सकते हैं। दाऊद ने वही किया। दाऊद का भरोसा ना भाले पे था, ना किसी चीज पे था। उसका भरोसा सिर्फ एक चीज पे था, कि आज यहोवा इसे मेरे हाथ खड़ देगा। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था, जिस तैयारी से मैं आया हूं, जो परमेश्वर ने मेरी तैयारी कराई है, जब मैं उसी के अनुसार लड़ने जाऊंगा तो मैं जयवंत हो जाऊंगा। हालेलुया। वरना कोशिश करते रहिए इस स्टैंड में फोन लगाने की, ये माइक लगाने की, आप लगा नहीं पाओगे। आपको अपने साचे में बना रहना है। जो वस्त्र आपके लिए हैं, उन्हीं को पहनिए।
हालेलुया। टाइटल ब्रदर ने हटा दिया, दूसरे के वस्त्र कब तक पहनोगे। हालेलुया। दूसरे के वस्त्रों पे कब तक पहनकर आगे बढ़ोगे। स्वयं के लिए कुछ करिए ना, स्वयं के लिए करिए। कब तक हर इतवार में, हर मंगल में आप सुनेंगे, बस सुनेंगे, बस सुनेंगे। कब स्वयं इस रीति पर आएंगे परमेश्वर की बुलाहट में कि हाँ, खुदा ने मुझे भी प्रार्थना करना सिखाया है। प्रभु ने एक वरदान मुझे भी दिया है। एक वरदान है जो कॉमन है, सबके पास है, वह है प्रार्थना का। हालेलुया। हर व्यक्ति कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। भले उसके शब्द टूटे फूटे हों, पर वो प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसको दिया गया है कि वो प्रेयर करे, पर हम करते नहीं है, क्योंकि हमें तो दूसरे की तरह ही प्रार्थना भी दूसरे की तरह करनी है। समझ आ रही ना? प्रार्थना भी हमें दूसरे की तरह करनी है। वो जैसे बोलता है मैं वैसे ही बोलूंगा, ऐसा नहीं होता। प्रार्थना आपके अपने शब्द जो प्रभु आपको दे, आपको यूज करना है। हालेलुया। आपको मालूम शाऊल क्यों खड़ा हुआ था और दाऊद क्यों युद्ध में जा पाया? आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? शाऊल क्यों खड़ा हुआ था और दाऊद क्यों युद्ध में जा पाया? क्योंकि दाऊद की ट्रेनिंग जंगल में हुई थी। उसने भालू को और शेर को मारा था, पर शायद शाऊल ने नहीं मारा था। आप दोनों का साइज लगाइए, जो शेर का साइज है और भालू का साइज है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं मनुष्य से शायद नहीं डरूंगा, लेकिन शेर और भालू से मैं डर जाऊंगा। हालेलुया। पर दाऊद किसका सामना करके आ रहा था? शेर और भालू का, जो आदमियों से ज्यादा खतरनाक थे। आपको समझ आ रही? वो जंगल में इतना तैयारी के साथ आया था, वो पहले से प्रभु ने उसको इतना तैयार कर दिया था, बस उसे जाकर एक ही बात कहनी थी, शाऊल मैंने जंगल में शेर भालू सबको मारा है, ये कौन है? उनने समान लेवल पे रख दिया। अरे शेर भालू और गोलियत सब समान है, जब मैं उनको मार सकता हूं तो इसको भी मार सकता हूं। हालेलुया। शाऊल तुम्हें समझना पड़ेगा, दाऊद की बुलाहट यही है कि वो गोलियत को अपने वेपन से मारे, जो वेपन्स खुदा ने उसकी तैयारी में लगाए थे, जिन चीज के लिए वो तैयार किया गया था। हालेलुया। कभी भी लोगों के चक्करों में मत पड़िएगा। आपको बता रहा हूं, एक बात हमेशा याद रखिएगा। आज आपको एक भेद की बात बताता हूं, कभी दूसरे लोगों की अगुवाई में आकर अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करिएगा। हमेशा कंफर्म जरूर करें, चाहे वो प्रभु का दास ही क्यों ना आपसे बोल रहा हो। हालेलुया। याद रखिएगा, आपको कुछ बोल रहा हूं। अगुवाई के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ खराब करी है। किसी दास ने कह दिया मुझे अगुवाई हुई, आपके लिए ये है, अब उसकी अगुवाई में दूसरा व्यक्ति चल पड़ा। अब आपको मालूम, दोनों ही जने कहीं नहीं है। वो कौन सी कहावत कहते हो तुम? अंधा गुरु बहरा चेला। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा ने आपको अलग रखा है तो आपको पूछना पड़ेगा परमेश्वर से कि आपकी बुलाहट क्या है। हालेलुया। कितना भी बड़ा दास आपके सामने आके कह दे कि आपकी ये बुलाहट है, उसको कहिए ठीक है मैं रिसीव करता हूं, पर जाके प्रार्थना में बैठ के प्रभु से पूछिए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मेरे को ढेरों दासों ने बोला आपकी फुल टाइम मिनिस्ट्री की कॉल है। मैं सबसे कहता था ठीक है, प्रभु ने आपसे बात करी है, मुझसे भी करेगा। हालेलुया। आपसे करिए तो मुझसे भी करेगा। अरे मुझे बुला रहा है तो मुझसे बात करेगा, मेरी बुलाहट दे रहा है तो मुझसे जरूर बात करेगा। और मैं बैठा 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 कई साल बैठा, तब जब खुदा ने बात करी, जब उसने कहा कि आजा, तब मैं आ गया। हालेलुया। अब वो दिन है और आज का दिन है, किसी बात की घटी नहीं है। और ये करेक्ट साइन है, प्रभु ने कहा है मैं मुहैया कराऊंगा हर एक चीज को। हालेलुया। सो आज का शीर्षक क्या है? दूसरे के वस्त्र कब तक पहनोगे। अब दूसरे के हटाइए, जिस बुलाहट में खुदा ने आपको रखा है उसमें आ जाइए। हालेलुया। आप यूनिक है भाई अमन, आप यूनिक, सिस्टर आप यूनिक, आप यूनिक। जो काम आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर पाऊंगा, पर आप उसे बेटर कर पाएंगे मुझसे। हालेलुया।
विश्वास करता हूँ आज शाम आपने खुदा के वचन से बरकत पाई है। मेरा समय हो गया है, सो हम मैसेज को आज शाम समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूँ अपने स्थानों पे खड़े हो। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ इस मुबारक वक्त के लिए परमेश्वर, कि आपने अनुग्रह दिया कि हम आपकी वाणी को सुन पाए। प्रभु, आपका वचन कहता है आपने प्रभु हमें अद्भुत रीति से बनाया, हर एक को अद्भुत बुलाहट से बुलाया और विभिन्न वरदानों के साथ उन्हें ब्लेस किया है। प्रभु, किसी के पास कोई वरदान है, किसी के पास कोई वरदान है, पर ऑपरेट एक ही आत्मा के द्वारा ये सारे वरदान होते हैं। प्रभु, आज हमने सीखा है प्रभु, हमें दूसरे की कॉलिंग में नहीं जाना, हमें दूसरे की बुलाहट में नहीं एंटर करना, वरन प्रभु जो दर्शन के लिए आपने बुलाया उसी दर्शन में हमें बने रहना है। कोई फर्क नहीं, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी बुलाहट है, बुलाहट सिर्फ बुलाहट है और हमें इस बात को जानना पड़ेगा। प्रभु, जैसे यूहन्ना बपतिस्मादाता को आपने भेजा इसलिए कि यीशु मसीह सब पे प्रकट हो, और यही उनकी बुलाहट थी। यीशु मसीह इसलिए आए कि हम सबको आपसे मिलाएं पिता। यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा किया जिस कार्य के लिए आपने यीशु को भेजा। पिता, मैं प्रार्थना करता हम भी उसी के अनुसार चलें, जिस बुलाहट से आपने बुलाया उसी बुलाहट में हम बने रहें। हर एक जीवन से बात करने के लिए धन्यवाद। प्रिय पिता, मेरी प्रार्थना है आप इन सबों को आशीष दीजिएगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन व प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप जरूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप जरूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। मैं दोहराती हूँ 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।